तो देखो क्लास 10th का जो 8वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी को ना हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, या कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 10a, यदि 10a बराबर है 4/3 के, तो हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो हमें साइन ए का मान पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4/5 है, 3/4 है, 5/3 है, या 7/5 है, ठीक है। तो करने के लिए क्या किया जाएगा कि पहले क्या दिया है, 10a = 4/3। तो तुम्हें बताया था कि एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है और एक टेन थीटा होता है। फिर और भी होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। याद करने के लिए ट्रिक बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें भी बताया था उसका उल्टा होता है, हिंदुस्तान हरा भरा और बट्टे में पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो परपेंडिकुलर, P माने परपेंडिकुलर और H माने हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टे कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा दिया है ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हुआ, बेस हुआ ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। ऐसे ही और होता तो यहाँ चेक करते। तो हमें तो 10 दे रखा है, 10 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब, हिंदी में बोलते हैं लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो यहाँ पे आता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये जो आखिरी वाला है ना, ये एल माने लंब, ए माने धार, तो लंब बटे धार, तो ये बन जाता है आपका लंब, ये बन जाता है धार। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया। तो एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा ना। तो जब हमें ये पता चल जाएगा ये परपेंडिकुलर है या बेस है या कुछ है, तो फिर हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से हम तीसरा वाली साइड भी पता कर लेंगे। तो तीसरा हाइपोटेनस सब पता चल जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 क्या होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या आ गया 5। और हमें क्या पूछा गया था साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमसे पूछा गया था साइन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आया था 4 और हाइपोटेनस कितना आया 5। तो आंसर हो गया 4/। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन सही है। तो पेपर में लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे समझ में कि दोबारा बताऊं। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 कोस थीटा के, और लिखा है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री नहीं लेना है, तो देन उसके बाद बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 10, तो देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो तुम्हें टेन थीटा का मान पता करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, √2 घटा 1 आएगा, √2 जमा 1 आएगा, या √2 आएगा, या घटा √2 आएगा, डी ऑप्शन। पर्सन आगे समझ में कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है √2 गुना कोस थीटा के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना, हमें फाइंड करना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो ऐसे करेंगे, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दे रखा है √2 कोस थीटा। क्या किया जाए, ये कोस प्लस के उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा निकालने के लिए √2 कोस थीटा, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, सही है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें कोस थीटा, ये भी कोस थीटा गुना है इसमें और इसमें भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा कॉमन ले लो। तो बचेगा √2 घटा 1, और नीचे यहाँ पे क्या है साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोस थीटा कॉमन लेना आ गया,
और अब ये कोस थीटा कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा, बटे कोस थीटा। और बचा क्या, √2 घटा 1। और साइन थीटा बटे कोस थीटा को ही क्या कहा जाता है, टेन थीटा। पढ़ा होगा ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये दोनों बन गया टेन थीटा और आंसर आ गया √2 घटा 1। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो ए ऑप्शन है इसमें। समझ में आ गया। तो अब एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि गिवन दैट, दिया गया है कि साइन अल्फ़ा है √3/2 के इक्वल और कोस बीटा इक्वल टू 0 है। तो बोलता है देन, तो पता करो वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा इज। तो बीटा माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है ये पता करना है। तो पहला ऑप्शन है कि क्या ये 0 डिग्री के इक्वल है, दूसरा पता करना है क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है, सी 60 डिग्री के इक्वल है, डी 30 डिग्री के इक्वल है। तो हमें दिया क्या था, साइन अल्फ़ा √3/2 के इक्वल है। तो याद करो कि जो साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी ना कि एक साइन 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। ऐसे टेबल पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो उसमें देखा था हमने कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर साइन 30 पे याद है 1/2 और इसका 1/√2। तो साइन 60 पे √3/2 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि साइन मतलब ये √3/2 है ना, ये साइन 60 का मान है। तो यहाँ क्या लिख दो, साइन 60 और साइन से साइन, तो अल्फ़ा का मान क्या आ गया। ऐसे ये दे रखा है तुम्हें कि कोस बीटा इक्वल टू 0। तो मैंने कोस भी बताया था कैसे निकालते हैं। तो कोस ये जो 1 है ना इधर लिख दो, कोस 30 का मान ये वाला इधर लिख दो √3/2, 1/√2, फिर ये इधर आ जाता है 1/2 और ये इधर आ जाता है 0। तो कोस 0 कितने पे होता है, 90 पे। कितने पे होता है, तो यहाँ पे कोस बीटा इक्वल टू 0 क्या का मतलब हुआ कि ये 0 कोस 90 डिग्री पे होता है। तो कोस से कोस भी, तो बीटा का मान क्या आ गया। तो पर्सन में क्या बोला था, बीटा माइनस अल्फ़ा का मान निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा का मान निकालना है। तो बीटा कितना आया था अभी 90 और अल्फ़ा कितना आया था, तो घटाने पे क्या आंसर आ गया 30। तो ये 30 ऑप्शन कहाँ है इसमें, डी ऑप्शन है। तो हमारा क्या हो गया आंसर डी। तो पेपर में लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया ना समझे। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ़ माने यदि साइन ब्रैकेट a + b इक्वल है कोस a - b, यानी ये इसके इक्वल है और ये दोनों 1 के इक्वल है। ये दोनों किसके इक्वल हैं, तो बोले बताओ कि a और b क्या 0 बराबर होने पे होगा, या a b 45 होने पे होगा, या a 60 और b को 30 लेंगे तब होगा। ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है कि हम इसमें ऑप्शन ही पुट करते रहें। क्या पुट करते रहें, तो उससे पता चल जाएगा। तो देखो एक a 0 बोल रखा है, तो तुम यहाँ मन में 0 रख लो और b को भी क्या रख लो, तो 0 0 रखेंगे तो साइन 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो एक तो आ नहीं पाया, तो यानी ये ऑप्शन नहीं है ना। और वही अगर a की जगह 45 रख लें और b की भी जगह, तो यहाँ पे जब तुम एक साइन की जगह a की जगह 45 रखो और b की जगह 45, तो 45 जुड़ के क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये सही है। और यहाँ भी जब तुम a और b की जगह 45 लिखोगे तो 45 में से 45 गया तो क्या हो जाएगा 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो सही आ रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी। सही है। पांचवा क्वेश्चन दोबारा बताऊँ क्या ये। अब ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a की जगह 60 रखोगे और b की जगह 30 रखोगे तो 60 और 30 भी 90 होता है और साइन 90 1 होता है। लेकिन जब यहाँ रखोगे ना 60 में से 30 घटाओगे तो कोस 30 बचेगा, और कोस 30 1 होता नहीं है। कोस 30 का मान तो √3/2 होता है। सही है। तो अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इफ़ कोस a बराबर 5/13 है, तो देन द वैल्यू ऑफ tan a + cot a इज। पहला ऑप्शन है 169/60,
बी ऑप्शन है 12/13, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 60/169। तो पर्सन को समझो, ये कह रहा है ना कि इफ़ कोस ए का मान 5/13 के इक्वल है तो फाइंड करनी है वैल्यू इसकी tan A प्लस कोट ए। तो मैंने अभी सिखाया था ना ऐसा क्वेश्चन, कोस ए क्या दे रखा है 5/, तो फॉर्मूला याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं तो ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर अपना जो भी तरीका हो, ठीक है, तो उससे याद करो। तो बीच वाला कोस होता है, बीच वाला क्या होता है कोस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ कोस, तो ये कोस है, तो ये ऊपर वाला क्या हुआ यानी बेस, और नीचे वाला क्या हुआ हाइपोटेनियस हुआ ना। तो यानी हिंदी में याद करना हो तो लाला आमलाया, कच्चे कच्चे आमलाया, और बीच वाला कोस होता है। तो आधार, ए माने आधार, के माने कर्ण, एल माने लंब, तो आधार बटे कर्ण, तो ये बन गया आधार बटे कर्ण। अब तुम्हें दो साइड पता चल गया, आधार और कर्ण। क्या नहीं पता है अब, लंब नहीं पता है, दो पता है ना बेस और हाइपोटेनस। तो आप परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, तो हाइपोटेनस 13 है तो यहाँ लिखो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो छोड़ दो, और बेस दे रखा था 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर ये क्या होता है याद कर लेना 169, फिर पी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 प्लस का इधर आकर, और इसमें से 25 घटाओगे तो 144, 144 कितने का स्क्वायर होता है 12 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया। और हमें ना दो मान चाहिए, एक tan A और एक tan A चाहिए और कोट A, तो ये दोनों निकाल के ऐड करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं अब हम tan A निकालेंगे, और tan A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अभी 12 आया था और बेस हमने 5 पता किया था ना। और कोट क्या होता है, कोट tan का उल्टा होता है, कोट क्या होता है tan का, तो बस 1/, ये tan लिख दो, tan का मान है 12/5, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5/12 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड कर दो, तो tan A और प्लस कोट A, यही में निकाला था ना। तो tan A आया था 12/5, इसमें जोड़ दो कोट A का मान 5/12। अब जोड़ने के लिए ऐसे लो, तो 12×5 = 60, 12 ऊपर गुना होगा तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये 5 गुना होगा तो ये 25 हो जाएगा, तो जुड़कर 169/60। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऐसे करना है। ठीक है।